अरे मयंक टंडन कहाँ पर हो भाई, आ जाओ। मयंक टंडन कहाँ खो गए? सर आ गया आ गया। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? तो क्या उखाड़ लिया? नहीं, क्या उखाड़ लिया? ना आज तक कुछ उखाड़ पाए हो, ना आज कुछ उखाड़ पाओगे, क्योंकि यहां भी होगा यही, पीछे कुछ ड्रामा होगा और आपके हाथ लगेगा ये। नहीं, मुझे मालूम है LOL लॉल होता है, लेकिन मैं तो लोल कहूंगा। क्या है कि मुझे ये शब्द फनी लगता है। कुछ चीजें होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता पर फनी लगती है। मान लीजिए जैसे आपका नाम ही राहुल गांधी हो, कोई जोक नहीं है, ऐसे ही हंस रहे हैं लोग। खैर, मेरा नाम है मयंक टंडन और मैं आया हूं सीधा बरेली उत्तर प्रदेश से। तो जैसे दिल्ली वालों के लिए लास वेगास होता है ना, वैसे हम बरेली वालों के लिए दिल्ली होता है। हमारा कोई चाचा भाई यहाँ आया होता है, वो कहता है भाई दिल्ली में ना एकदम सब मतलब ओपन है। तो मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, मेरा तो कुछ ओपन हुआ नहीं, सिवाय एक जनधन अकाउंट के। वो पापा ने कहा कि ना गैस की सब्सिडी के पैसे आ जाएंगे, जनधन अकाउंट खोलिए। तो मैं बैंक में चला गया, मैनेजर साहब बैठे थे, कह रहे भाई तुम्हारे पास आधार है? मैं कहा क्यों सर? बोले नहीं भाई, उससे मालूम चलेगा कि तुम हो। मैं कहा ऐसी क्या बात है सर, मैं आपकी चिकोटी काट देता हूं, मालूम चल जाएगा कि मैं हूं। तो खैर उसने चिकोटी तो नहीं काटने दी, पर 3 साल से मेरी काटे जा रहा है। मतलब मैं अपने ही अकाउंट में से अपने ही पैसे निकालूं तो मेरे ही पैसे कट जाते हैं। मैं ना मेट्रो से आता हूं, सामने ATM पड़ता है, मैं देखता ही नहीं उसकी तरफ, क्या पता देखने के 23 रुपए कट जाए। खैर, मैं जब आया दिल्ली ना कुछ ओपन करने, तो फटती बहुत थी मेरी। हम छोटे शहर से आते हैं, हमें डर लगता है छोटी छोटी चीज़ों में ना। मतलब हमने पहली बार लड़की देखी होती सिगरेट पीते हुए, हाँ हो तेरी, ओ यार ये तो बहुत ओपन है। फिर यहाँ पे पता है क्या, लड़कियां जो है हक करने आ जाती हैं, हक करने, तो हम भी हक करने चले जाते हैं। 5 सेंटीमीटर रह गए होते हैं तो याद आता है बरेली से है, तो पैर घूम जाता है, ऐसे साइड हक हो पाता है हमारा। और फटती तो फटती, हम लोग जज भी बहुत होते हैं, मतलब जरा जरा सी चीजों में जज होते हैं। हमारे यूपी में किसी को गुस्सा नहीं आता, हमारे यूपी में लोगों को गुस्सा आती है, और हम लोग इसी पे जज होते रहते हैं। मतलब मुझे याद है कॉलेज में मेरा एक दोस्त था नवीन, वो 10 लोगों के बीच में कह के बता रहा है भाई मयंक डज नॉट इवन नो हाउ टू स्पीक हिंदी, है ना। वो कहता है मेरे को इतनी गुस्सा आई, मुझे बहुत गुस्सा आई। मैं कहा देख भाई नवीन, हम हैं यूपी में 22 करोड़, तुम हो दिल्ली में 2 करोड़, उसमें भी जमुना पार वाले सारे हमारे। अगर हमें गुस्सा आ गई तो दिल्ली दिखेगा नहीं। तो फिर उसके बाद बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने कहा कि भाई जज होना कम होना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आने लगा। फिर मैंने कहा कैसे अटेंशन मिले, तो मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन कर ली कॉलेज की। थिएटर सोसाइटी लोग ज्वाइन इसीलिए करते हैं कि अटेंशन मिले, इज्जत मिले। बाद में कहते हैं अभी मेरा पैशन था। हमारे सर पता है क्या कहते हैं? कहते हैं संस्कृति की सुरक्षा के लिए थिएटर करते हैं। अजी घंटा, आदमी थिएटर करता है अटेंशन के लिए, इज्जत के लिए। हमने भी इसीलिए किया। तो थिएटर में मैं और मेरा दोस्त 2 बढ़िया एक्टर थे, मैं और मेरा दोस्त ललित। हम दोनों को एक लड़की पसंद थी, एक ही लड़की पसंद थी। तो वो लड़की ललित तो जो है साउथ दिल्ली से, तो ललित को ललित कहती, और हम यूपी से, तो हमें कहती टंडन जी। हमने कहा यहाँ तो इज्जत ज्यादा हो रही है, कम करनी पड़ेगी। तो हमने खराब परफॉर्म करना शुरू कर दिया। परफॉर्म मतलब एक्टिंग, और किसी तरीके की परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला है।
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों आ जाता हूं। तो मैं हूं साहब राम मंदिर का मुद्दा। मैं हूं मैं हूं इंटॉलरेंस। मैं हूं राहुल गांधी की फड़कती आंख। मैं आता नहीं हूं, मैं लाया जाता हूं, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हों और पीछे की सारी कहानी बदल जाए। अच्छे दिन हैं, और ये मानना पड़ेगा कि अच्छे दिन हैं। नहीं मानेंगे तो आपका जो आधार से फोन नंबर लिंक हुआ है ना, उस पर फोन आ जाएगा। अच्छे दिन का वादा हुआ था, अच्छे दिन आए हैं। दिक्कत है तो रातों में, अच्छी रातें नहीं आई। आप देख लो कोई भी दिक्कत, मतलब डीमोनेटाइजेशन कब अनाउंस हुआ? रात में 8 बजे। जीएसटी कब लागू हुआ? रात में 12 बजे। दिक्कत है रात में, दिन अच्छे हैं। और कोई सभ्य आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हमारी रातें अच्छी कर दो। क्योंकि ये भी सरकार थोड़ी ना करेगी, कुछ खुद भी तो करोगे। और मतलब मैं कह रहा हूँ, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, मेरे 15 लाख नहीं आए, मेरे 15 लाख नहीं आए। वहाँ सबके पास 15 लाख आ जाएंगे तो शो ऑफ कैसे करोगे? मतलब टंडन के पास भी 15 लाख हैं, गुप्ते के पास भी 15 लाख है, धोबी के पास भी 15 लाख हैं, तो सब 800 वाला टिकट ले लेंगे। 100 वाला कौन लेगा? कोई औरत की शादी हो जाती है ना, तो उसे 2 चीजें मिलती हैं, एक पति और एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम होता है आई विल चेंज दिस मैन कंप्लीटली। फिर आप सब चीज वही डिसाइड करेंगे कि आप खाने में क्या खाओगे, आप कौन से रंग का कच्छा पहनोगे, आप चाय पियोगे कि ग्रीन टी पियोगे, वो ऑटो में आपका हाथ पकड़ के बैठना चाहती हैं क्या? मुझे बहुत और लगता है हाथ पकड़ के बैठना। और मैं कह रहा हूँ कोई मनादी नहीं है, पर परमिशन लेनी चाहिए ना। पर नहीं। और आदमियों को पता है क्या लगता है? आदमियों को लगता है सही तो कह रही है, हम तो हैं ही जानवर। अबे जानवर तो तुम हो। मैं जब छोटा था मेरी मम्मी कहती थी शेर बच्चा है मेरा। कहती थी शेर के बच्चे कभी पंजे नहीं धोते। हमने आज तक हाथ नहीं धोए, ये देखो मजबूती। और इनके प्रोजेक्ट का पहला स्टेप होता है जी, हाथ धोने के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। मतलब खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, हैं फोन चलाने पे हाथ धो, हाथ मिलाने पे हाथ धो, हाथ ही धोते रहो। मतलब उस दिन मैं मेट्रो में चिप्स खाना चाहता था, तो इनने मेरे हाथ में वो गिर दिया सैनिटाइजर, कहती मल लो। मैंने मल लिया, हाथ झंझना गया यार। मैं कहा अब इसे धोए कहाँ? कहती नहीं हो गया, जर्म्स तो मर गए। मैं कहा जर्म्स तो मर गए, पर उनकी लाश तो यहीं है। उसे तो गंगा में ले जाना पड़ेगा। मैं अगर अपने पापा के सामने कह देता ना, ए दीवारों क्या तुमने मुझे पुकारा, तो कहते हाँ पुकारा, ले घुस जा इनमें। मतलब मारना ना हमारे इतना नॉर्मल होता है कि मुझे याद है मम्मी ने एक दिन मेरे को खाना वाना बना के सफाई वफाई करके सब्जी वब्जी ला के फिर बुलाया। कहती मंकू जा वो झाड़ू ले आ। मैं मम्मी शाम में झाड़ू लगाओगी? कहती नहीं नहीं तो वो तो किसी के दिमाग में भूसा भर गया है, वो साफ करना है। हमने जी अपने हाथ से लाके झाड़ू दे दी। फिर हम कहते रहे मम्मी मेरा दिमाग यहाँ नहीं है, मम्मी मेरा दिमाग यहाँ नहीं है, मम्मी मेरा दिमाग यहाँ नहीं है।
पर मेरी माँ तो दिल से मार रही थी। मेरी माँ ने मुझे इतने दिल से मारा कि 15 दिन तक उनका ये बेटा मोटा नजर आया है। आप सूजा हुआ कह सकते हैं, पर मैं मोटा था। अच्छा, मम्मी से तो बन गई बाद में, लेकिन इस वाली कुटाई के बाद ना झाड़ू से मेरी बहुत फटने लगी। मतलब वो सड़क पर झाड़ू लेके आता था गाना गाता हुआ, खाई के पान बनारस वाला। मुझे गाना वाना नहीं सुनाई देता था, मुझे झाड़ू की आवाज सुनाई देती थी। और ऐसा लगता था ये सीके मेरी छाती में घुस रही हैं। मतलब मेरी झाड़ू से इतनी फटती है ना कि मेरा हॉरर मूवी देखने का मन करता है तो मैं हैरी पॉटर देखता हूँ। और वो आदमी जिसको झाड़ू से इतना डर लगता है, वो जैसे ही दिल्ली आया, यहाँ एक नई पार्टी लॉन्च हो गई। आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली। मतलब अब अरविंद केजरीवाल में मुझे अपनी मम्मी नजर आती हैं।